बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। ये विधि हमने ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन क्लास था वर्ग और वर्गमूल का, उसमें हमने सीख लिया है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को दाहिने साइड से दो दो का जोड़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 5 का एक जोड़ा होगा और जो बच गया ये अकेला, तो ये भी एक इस तरह से हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और अब हम इसका वर्गमूल इस तरह से पहले आप बना लें और अब निकालना है आपको। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 6 का करना होगा। कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जिसको स्वयं से गुना करने पर 6 आए या 6 से कम आए, 6 से अधिक नहीं आना चाहिए। अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 6 से अधिक होगा। ये ठीक भाग के जैसा नियम है, तो उसमें भाग नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 से कम ले लेते हैं, 2 को 2 से गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 लिख देंगे। और यहाँ पे भी आपको 2 को 2 से गुना करने पर 4 आता है, तो यहाँ पे भी आपको 2 नोट कर लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। और यहाँ 2 और 2 को जोड़ के आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, अब अगला जो जोड़ा है एक इकट्ठे एक साथ उतारना होगा आपको। 25 पूरा इकट्ठे एक साथ उतरेगा क्योंकि ये जोड़ा में है। अब हमको यहाँ पे 4 के आगे कोई एक ऐसी संख्या लेनी होगी और वही संख्या को नीचे भी रखना होगा। जैसे यहाँ पे 2 के नीचे 2 रखा था, 2 दूना 4 किए थे। तो यहाँ पे भी मान लिया जाए अगर हम 3 लेते हैं तो 43 हो जाएगा। 43 में हमको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर 4 लेते हैं तो 44 बन जाएगा। 44 चौके कितना होता है। इसी तरह से जब आप चेक करोगे तो ये 45, 5 यहाँ पे लेने से 45 बन जाता है और इसमें 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 45 में 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 के 20 2 22। कितना बार में, 5 बार में गुना करने से। तो यहाँ पे भी आपको 5 डाल देना होगा। तो इस तरह से 225 पूरी तरह से क्या होता है, 0 हो जाता है या कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 25 होगा। हम इसलिए इसको लिख सकते हैं √625 = 25 आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, जैसे 900 दिया गया है, दाहिने साइड से आपको जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा और ये ऐसा इस तरह से रह जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसको स्वयं से गुना करने पे या तो 9 आए या 9 से कम आए, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 को 3 से जब हम गुना करते हैं, 3 तिया 9 होता है। तो 9 में से 9 गया, क्या हो गया, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 इकट्ठे हमको उतारना होगा। अब यहाँ पे अगर एक भी आप लेते हैं तो 61 बन जाता है और 61 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 ही आएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, 0। तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। 60 में भी अगर आप 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी हमको 0 डाल देना है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं √900 = 30 आंसर। ठीक है, और अब हम इसी का तीसरा नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 1444 है। तो हमने बताया आपको कि पहले इस तरह से आप बना लें। ठीक है, और इसमें जोड़ा लगाएं, दाहिने साइड से 2 2 का जोड़ा। तो इसमें 4 अंक हैं तो 2 जोड़े यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब 14 है, पहले हमको 14 को काटना है। तो कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जिसको स्वयं से गुना करने पर या तो 14 आए या फिर उससे कम आए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, जो कि 14 से अधिक है। तो 4 से कम क्या ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब क्या होगा, यहाँ पे 14 में से 9 को घटा दीजिए तो आता है
5 और यहाँ हो जाएगा 3 3 6 और उसके बाद यहाँ पे आपको 44 इकट्ठे उतारना होगा क्योंकि जोड़ा में है। अब हो जाता है कुल मिला के 544 और यहाँ पे है आपका 6 के आगे में हम कौन सी ऐसी संख्या लगाएं कि यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हैं तो 65 बन जाता है और 65 में फिर आपको 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से चेक करिए 5 6 7 8 एक अंदाज़ा लगाइए, ये लगभग है 550 और ये है 60 के आसपास में है ना। अगर हम इसके आगे 8 लगा दें और फिर ये 68 बन जाता है, 68 में हमें 8 से ही गुना करना होगा। तो देखिएगा आप एग्जैक्टली ये 544 लेकर आता है। 8 8 64 के 4 बाकी 6 8 6 48 6 54, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पे 8 बार गुना करने से होता है, तो यहाँ पे भी आपको 8 डालना होगा और इस तरह से ये पूरी तरह से क्या होता है, कट जाता है। इसको आप काट दें या 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा क्या माना गया है, √144 इक्वल्स टू क्या आता है, इक्वल्स टू में आता है 38, ठीक है। ये देखिए 38 बार में ये पूरा कट जाता है। तो 1444 का जो रूट होगा, जो वर्गमूल होगा वो होगा 38। आप 38 को 38 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 1444। जब आप 38 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो आपका आ जाएगा 1444, ठीक है। और अब हम इसका चौथा नंबर बनाते हैं। यहाँ पे है 3249। इसमें भी अगर जोड़ा आप दाहिने साइड से 2 2 का लगाएंगे तो इस तरह से 2 जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो है हमको काटना है 32 को। 32 में हम कोई भी ऐसी संख्या से गुना करें, 32 को काटने के लिए हम कोई भी ऐसी संख्या से गुना करें जिसको स्वयं से गुना करने पर या तो 32 पूरा पूरा कट जाए या उससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 6 लेते हैं तो 6 छके 36 हो जाएगा, जो कि 32 से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे हम 6 से एक कम ले लेते हैं 5। 5 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ 32 में से 25 को घटा लीजिए, जैसे भाग में करते हैं। 12 में से 5 गया 7 और ये 2 में से 2 गया तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 5 10 और यहाँ पे आप 7 बचने के बाद जो अगला अंक उतरेगा 49 इकट्ठे एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे है 100, अब यहाँ पे है 10, इसके यहाँ पे अगर हम 7 लगा दें और फिर इसमें 7 से ही गुना कर दें तो 107 में जब आप 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49 के 9 बाकी 4, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है और 4 जो है ऐड करेंगे 0 में तो 4 उतर जाएगा और 7 इकाई 7। देखिए यहाँ पे 7 बार में ये पूरी तरह से 749 को काट देता है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा रूट का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं √3249 इक्वल्स टू 57 आंसर, ठीक है। और अगला नंबर है, यहीं पे बना लेते हैं 5776। इसमें भी 2 2 का जोड़ा बन जाता है इस तरह से। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला नंबर जो हमको काटना है वो है 57। तो कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको स्वयं से गुना करने पर इधर 57 आए या फिर इससे कम आए, इससे अधिक नहीं आए, जैसे हम लोग भाग में करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 7 लेते हैं तो 7 सते 49 होता है और 8 अगर लेते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा, जो कि 57 से अधिक हो जाएगा। तो 8 नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको 7 ही लगाना पड़ेगा। 7 को 7 से गुना करना है और यहाँ पे भी आपको 7 उतार देना होगा। 7 सते 49, ठीक है। अब 57 में से 49 को घटाइए, 17 में से 9 गया 8 और ये 4 में से 4 जाएगा तो कट जाएगा। अगला अंक इकट्ठे एक साथ हमको उतारना होगा 76 और यहाँ पे हो जाता है 7 7
14। और अब हम 14 के आगे में यहाँ पे कौन सा संख्या लगाएं जिसमें ये उसी संख्या से जब हम गुना करें तो 876 कट जाए या फिर इससे कम आए। तो अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है, तो अगर हम यहाँ पे 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 6 ले आते हैं और फिर इसमें 6 से ही गुना करते हैं तो क्या होगा देखिए, एक बार चेक कर लीजिए। 6 छके 36 के 6 बाकी 3, 6 चौके 24, 3 27 के 7 बाकी 2 और 6 कहीं 6 2 8, पूरी तरह से कट जाता है। कितना बार में? 6 बार में। तो ये हो जाता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए √5776 इक्वल्स टू 76 आंसर। क्लियर है? अगला नंबर है आपका 10404। ठीक है, यहाँ पे भी आप जब जोड़ा लगाओगे तो ये 2 2 और ये अकेला रह जाएगा 1। ठीक है ना, ये 3 जोड़े इसमें हो गए। 2 2 का जोड़ा दाहिने साइड से आपको लगाना होता है और अंत में अगर 1 रहे तो वो अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले 1 को काटना है। तो 1 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, 1 इकाई 1। तो ये यहाँ पे हो जाता है पूरी तरह से ख़त्म और ये हो जाता है 1 1 2। अब यहाँ पे है 0 और 4। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे हमको 1 भी अगर यहाँ पे रखते हैं तो 21 इकाई 21 हो जाएगा, जो कि 4 से अधिक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हम 0 को 0 से 20 यहाँ पे हो जाता है, ये 20 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। और अगला अंक जब हम उतारेंगे तो 0 4 इकट्ठे एक साथ उतर जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे है 404। यहाँ पे अगर आप 2 लगा देते हैं तो हो जाता है 202 और 202 में जब आप 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 0 0 और फिर 2 दूना 4। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए √10404 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आया है आपका मान 102, ये होगा आंसर। अगर आप 102 में 102 से गुना करेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी 10,404। और अंत में आइए हम इसका जो है 1 का 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 19600, ये संख्या दी गई है। ठीक है, इसमें जोड़ा जब आप लगाएंगे दाहिने साइड से तो ये 0 0 का जोड़ा होगा, यहाँ पे 96 का जोड़ा हो गया, 9 और 6 का, और ये 1 बच जाता है तो 1 अकेला यहाँ पे रह जाएगा। सबसे पहले 1 को काटने के लिए हम अगर 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, 1 इकाई 1, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे और ये हो जाता है 1 1 2। अगला अंक जो उतारेंगे हम इकट्ठे एक साथ 96 को उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के आगे कौन सी संख्या लगाएं कि ये हमारा 96 कट जाए या फिर लगभग 96 आए। तो ये हम जानते हैं कि 24 अगर यहाँ पे 4 ले आएँ तो 24 चौके क्या हो जाएगा, 24 चौके होता है 96, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके क्या होता है 96। तो ये इसको पूरी तरह से काट देगा और यहाँ पे हो जाता है 4 4 8 और ये 2। अगला जो अंक है हमारा 2 बार 0 है, तो इसको काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बैठा के अगर 0 से गुना कर देते हैं हम तो 0 0 ही हमें प्राप्त हो जाता है और इस तरह से ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो मान निकल के आएगा, इसलिए √19600 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 140, आंसर होगा ये आपका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको देखकर बताना है कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का होगा, कितने डिजिट का होगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं।
जोड़ा लगाने पर जितना जोड़ा बनेगा उतना ही उस संख्या के वर्गमूल का अंक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 81 है, 81 में जब हम जोड़ा लगाने जाते हैं तो दो दो अंक का दाहिने साइड से लगाते हैं तो यहाँ पे एक ही जोड़ा आता है। कितना आता है? एक जोड़ा। तो यहाँ पे इसकी जो वर्गमूल होगी उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो केवल एक अंक होंगे। कितने अंक आएंगे इसमें? एक अंक। तो सिंपली आपको बनाना क्या है, आपको जोड़ा लगा देना। जितना जोड़ा आएगा समझिए कि उसके वर्गमूल में उतना ही अंक आएगा। जैसे इसमें देखते हैं 2 नंबर में दाहिने साइड से जोड़ा लगाना है 2 2 का, तो यहाँ पे 21 का एक जोड़ा बन जाता है और ये 1 का जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने जोड़े बने? 2 हैं। तो यहाँ पे इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों का होगा। जैसे 121 का वर्गमूल जो है वो 11 है, ठीक है। तो 11 में 2 अंक हैं। यहाँ पे जोड़ा भी देखिए कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 अंक। तीसरा में देखिए यहाँ पे जब आप जोड़ा लगाओगे दाहिने साइड से 2 2 का, तो 56, यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया और ये फिर ये हो गया। तो यहाँ पे भी कितने अंक आएंगे? 2 अंक। 2 जोड़ा है तो 2 ही अंक आएगा। इसका जो वर्गमूल होगा 256 का वो 2 अंकों का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा नंबर में देखिए, इसमें भी जोड़ा लगाएंगे दाहिने साइड से 2 2 अंक का। तो यहाँ पे भी कितने अंक आएंगे इसके वर्गमूल में? 2 ही अंक आएंगे। 361 में आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 अंक का दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे तो ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, 2 ही जोड़ा हो रहा है, मतलब 2 अंक आएंगे। इसके वर्गमूल कितने अंकों का होगा? 2 अंक का। छठा नंबर में देखिए यहाँ से दाहिने साइड से 2 2 का जोड़ा लगेगा तो 25, एक जोड़ा ये हो गया, 72 एक जोड़ा हो गया, फिर ये 2 एक जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया यहाँ पे। तो इसमें कुल कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल के, ठीक है। आई होप कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे। और इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है। 2 2 का जोड़ा जब दाहिने साइड से आप लगाओगे तो 2 5 का एक जोड़ा हो जाता है, 0 6 का एक जोड़ा हो जाता है और 3 9 का एक जोड़ा हो जाता है। तो कुल मिला के इसकी जो वर्गमूल होगी वो भी कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी। हमें वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो वर्गमूल है वो कितने अंकों की होगी। तो हम सिंपली इसमें जोड़ा लगा के पता कर सकते हैं कि इस संख्या की जो वर्गमूल होगी वो कितने अंकों की होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। और यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें जो है भिन्न संख्या दी गई है जो कि रूट के अंदर है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इसी रूट के अंदर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। बड़ी संख्याओं के लिए आप अभाज्य गुणनखंडन का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाहर निकल के देखिए, रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार होती है तो बाहर निकल के कितना बार लिखाती है? 1 बार। तो ये 3 एक बार लिखाएगा और 4 भी नीचे 1 बार लिखाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 3/4, है ना। तो जो छोटी संख्याएं हैं हम डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। और अगला नंबर है, देखिए रूट के अंदर है 25/36। तो 25 को हम 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, है ना। और 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हम जानते हैं कि 25 जो है वो 5 का वर्ग है और 36 जो है वो 6 का वर्ग है। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार आती है तो उसको हम बाहर निकाल के 1 बार लिख सकते हैं। तो 5 बाहर 1 बार निकल जाएगा और 6 भी 1 बार निकल जाएगा। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 5/6। तीसरा नंबर भी काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रूट के अंदर 36/121। तो 36 को हम फर्दर लिख सकते हैं 6 गुना 6 और 121 जो है वो 11 का वर्ग है। तो 11 गुने 11 कितना होता है? 121। जब हम कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार हमें मिल जाता है तो हम उसको बाहर निकल के कितना बार लिख सकते हैं? 1 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6/11 आंसर, ठीक है। और अब हम इसी का चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है रूट के अंदर 196/225।
196 का जो होता है वो किसका वर्ग है? ये 14 का है। 14 को जब हम 14 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 196 आता है। और जब हम 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225 आता है। तो बाहर निकल के ये एक बार 14 और एक बार ये 15 लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो इसका वर्गमूल अलग से भाग विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हैं और इसका भी भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर आप अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल के भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम 54 किसी का जो है वर्ग नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या ऊपर नीचे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। अगर तो काट देंगे इसको। 54 है और 486 है। तो देखिए यहाँ पे 54 से ये जो है ना 54 इकाई 54 और 54 से ये 9 बार में कट जाएगा। 54 से ये 9 बार में कट जाता है। देखिए आप 54 में जब 9 से गुना करोगे तो 9 चौके 36 के 6 बाकी 3 9 5 45 3 48, ये 1/9 आ जाता है। रूट के अंदर ये क्या है? 1/9 अभी है ये। आगे हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए, रूट के अंदर 1 को हम 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही इसका मान आएगा। और 9 को हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3, 3 3 9 होता है। तो अब देखिए जोड़ा बन चुका है रूट के अंदर, तो बाहर निकल जाएगा एक एक बार, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। और अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है रूट के अंदर 3 पूर्णांक 13/36। तो आप जानते हैं कि इसको किस तरह से आप पूर्णांक को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ता है 36 में 3 से गुना पहले करेंगे आप, ठीक है। 3 4 के 18 के 8 बाकी 1 3 3 9 1 10 108 आता है और फिर उसमें 13 को ऐड कर लेंगे आप। तो 8 3 11 के 1 बाकी 1 में 1 मिला दिए तो 2 और ये 121 हो जाता है और नीचे रहेगा 36, ठीक है। अब 121 जो है वो 11 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 11 गुने 11। और 36 जो है वो 6 का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6। और रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार हो तो बाहर निकल के एक बार उसको हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/6। और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी का सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 80 किसी का वर्ग नहीं है तो हम आगे इसको काट के पहले छोटा कर लेते हैं। 80/405 है। दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती हैं क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 और इसके इकाई के स्थान पे 5 है। तो अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 के 3, 16 बार में 5 से कट जाता है। और ये 5 8 40, 5 के 5, 81 बार में ये 5 से कट जाता है। तो अब हमारे पास बचता है रूट के अंदर 16/81। और इतना तो हम सब जानते हैं कि 16 जो है वो 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। और 81 जो है 9 का वर्ग है, 9 गुने 9 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बाहर निकल के ये लिखाएगा 4/9 आंसर। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी आप आसानी से समझ सकते हैं। दशमलव के पहले के जो अंक होते हैं उसमें आप दाएं से बाएं जोड़ा लगाइएगा, और जो दशमलव के बाद का अंक होगा उसमें बाएं से दाएं आपको जोड़ा लगाना है। और फिर जैसे भाग देते हैं वैसे देना। जैसे देखिए आप 2.25, इसमें तो दशमलव के पहले एक ही अंक है तो ये अकेला रह जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका जोड़ा भी बाएं से दाएं लगेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम पहले 2 को काटेंगे। 2 को काटने के लिए हमको कोई भी ऐसी संख्या लेनी होगी जिसको स्वयं से गुना करने पर या तो 2 आए या 2 से कम आए, 2 से अधिक नहीं आए। तो 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 2 से अधिक है। तो हम उससे छोटा संख्या क्या ले सकते हैं? 1 इकाई 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, और ये 1 1 क्या हो जाएगा? 2। अब इस अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आपको दशमलव डाल देना होगा 1 के बाद। और अब आप अगला अंक जो है जोड़ा उतार सकते हैं दशमलव के बाद वाला। तो ये क्या है? 25 एक साथ उतर जाएगा। अब ये संख्या हो जाती है 125। अब 2 के आगे कौन सी संख्या लगाएं जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर ये पूरी तरह से कट जाए या इससे कम आए, इससे अधिक नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लगाते हैं 25 बन जाता है, और 25 में 5 से जब हम गुना करते हैं, जब यहाँ आप 5 लगाएंगे तो नीचे भी आपको 5 ही लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 5।
तो 25 बचे, तो 25 को जब हम 5 से गुना करते हैं, 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 10 2 12 125 पूरी तरह से क्या होता है, कट जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं √2.25 इक्वल्स टू 1.5 आंसर। ठीक है, और अब हम इसी का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं 6.76। दशमलव से पहले के अंकों का दाएं से बाएं जोड़ा लगता है और दशमलव के बाद के अंकों का बायां से दायां जोड़ा लगाना होता है। तो बाकी का काम पहले जैसा ही होगा। यहाँ पे पहले हमको 6 को काटना है। अगर हम यहाँ पे 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा, इसलिए हम 2 को ही 2 से गुना कर पाएंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और यहाँ हो जाता है 2 2 4। इसको जोड़ देना है आपको। अब 6 के बाद 6 का काम हो चुका है, तो यहाँ पे इसके बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट डाल देना है। और अब अगला अंक उतारेंगे, क्या है 76, एक साथ उतरेगा 76। और अब हम 4 के आगे कौन सी ऐसी संख्या लगाएं जिससे कि उसी संख्या से गुना करने पर ये 276 या तो पूरी तरह से कट जाए या इससे ठीक कम आए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 6 ले लेते हैं तो नीचे भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हो जाता है 46 गुना 6, 46 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छके 36 के 6 बाकी 3, 6 चौके 24 3 27। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से कट जाता है। कितना बार में, 2.6 बार में। तो हम लिख सकते हैं √6.76 इक्वल्स टू 2.6 और अब हम इसी का तीसरा नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन है 156.25। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि दशमलव के पहले के जो अंक होंगे उसको दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जोड़ा लगाना है 2 2 का। अंत में 1 है तो 1 ही रह जाएगा, 1 अंक ही रह जाएगा। और दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको बाएं से दाएं तरफ आपको जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले 1 को काटना होगा। तो 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 1 कट जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप 5 6 को इकट्ठे एक बार उतारिए, है ना। अब यहाँ पे हम 2 के आगे कौन सी ऐसी संख्या लगाएं। अगर 23 लगाते हैं तो 23 में 3 से गुना करना पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 23 बन जाएगा, और 23 में जब 3 से गुना करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ही लगा सकते हैं, 2। ठीक है, तो हो जाता है 22, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44। अब 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, इतना बचा। दशमलव के पहले के अंकों का काम हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे अब हमको दशमलव डाल देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो अंक है दशमलव के बाद का अंक है 25, एक साथ उतारना पड़ेगा। और यहाँ पे हो जाता है आपका 2 2 4, और ये हो जाता है 2, यानी कि 24। अब हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लगाएं जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर या तो 1225 पूरी तरह से कट जाए या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 24 के आगे अगर हम 5 लगा देते हैं तो बन जाता है 245, और 245 में जब हम 5 से गुना करते हैं 5 से, तो देखिए क्या आता है, 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 के 20 2 22 के 2 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12। एक तरह से पूरी तरह से जो है ये कट जाता है, 1225 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए रूट के अंदर 156.25 बराबर क्या आएगा, 12.5 आंसर। ठीक है, और अब हम इसका चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है 9.8596। जहाँ तक बात करें पॉइंट से पहले की संख्या तो एक ही है, तो इसका जोड़ा पहले लगा देना है। और फिर आपको बाएं से दाएं चलना है, 2 2 अंकों का जोड़ा लगाना है जो दशमलव के बाद हैं। तो इस तरह से जोड़ा लग चुका है। अब हम सबसे पहले 9 को काटेंगे, तो 3 को 3 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त होगा। ये कट भी जाएगा, यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा 6। अब 9 के बाद जो है दशमलव था, तो यहाँ पे भी आपको दशमलव डाल देना, पॉइंट डाल देना है। अगला अंक आपका उतरेगा एक साथ में 85। कितना, 85।
और यहाँ पे 6 के बाद अगर आप 2 लगाते हो तो 62 हो जाएगा, और 62 में जब 2 से गुना करोगे तो 62 दूना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 124 हो जाएगा, जो कि 85 से अधिक है। तो आप सिंपली 1 यहाँ पे लगाएंगे, 61 हो जाएगा। 61 में 1 से गुना करेंगे तो 61 ही आपको प्राप्त होगा। तो 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 6 गया तो 2, 24 यहाँ पे बचता है शेष, और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 62 हो जाता है। अब इसके बाद आपको अगला अंक उतारना है, तो अगला अंक का जोड़ा क्या है 96, 2496 हो जाता है यहाँ पे। और जब आप गुना करने का प्रयास करेंगे तो करने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब हम 62 के आगे 4 लगा दें तो ये हो जाता है 624, और 624 में चूँकि लास्ट में हम 4 लगाएं तो 4 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। तो 624 में जब आप 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 छक्के 24, पूरी तरह से ये कट जाता है। तो हम आगे इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 9.8596, इसका जो हमको वर्गमूल निकालना है बराबर आ जाएगा 3.14। क्या आएगा 3.14 आंसर। और अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 में 31.36 दिया है, तो यहाँ पे ये जोड़ा लग जाए, सॉरी पहले आपको यहाँ से जोड़ा लगाना है दशमलव के पहले वाले अंकों का। तो दशमलव के पहले के अंक जो हैं 31 है, तो इसका दाएं से बाईं ओर जोड़ा लगता है, मतलब एक ही जोड़ा बनेगा। और फिर दशमलव के बाद वाले अंकों का जो जोड़ा है वो बाएं से दाएं लगता है, तो यहाँ पे 2 ही अंक है तो एक ही जोड़ा यहाँ पे भी होगा। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि 31 से अधिक है। तो हम 5 को 5 से गुना कर लेते हैं, 5 को 5 से गुना कर लेते हैं, 5 पचे 25, और 11 में से 5 गया 6, और 2 में से 2 जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है 5 5 10। और इसके बाद दशमलव था तो यहाँ पे आपको दशमलव भी पुट कर देना है। अगला अंक उतर जाएगा इकट्ठे एक साथ 36, तो हो जाता है 636। अगर आप यहाँ पे 6 रख लेंगे तो 106, 106 में जब 6 से गुना करेंगे आप तो आपको 636 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको 6 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा। 6 छक्के 36 के 6 बाकी 3, 6 में 0 से करते हैं तो 0, 0 में 3 जोड़ते हैं तो 3 और 6 का ही 6। तो इस तरह से जो है जब हम रूट के अंदर यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालते हैं 31.36 का, तो ये निकल के आता है 5.6। ठीक है, और अब हम इसी का 6 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन है 1.0816। ठीक है, जोड़ा पहले आप लगा लें, तो पहले दशमलव के पहले के अंक का लगाना है, एक ही अंक है यहाँ पे, और उसके बाद आपको बाएं से दाएं चलना है दशमलव के बाद वाले में। तो 08 का एक जोड़ा होगा और 16 का एक जोड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम पहले इसको काटने के लिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 इकाई 1, ये कट गया, और यहाँ पे हो जाता है 1 1 2, और यहाँ पे अब हमको पॉइंट डाल देना होगा क्योंकि इसके बाद पॉइंट था। और अगला अंक उतारेंगे हम 08, यानी कि केवल 8 है ये। अगर आप यहाँ पे 1 भी लगाते हैं तो ये बन जाता है 21, और 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि 8 से अधिक होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0। जब हम 0 लगाएंगे तो 20 में 0 से जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 शेष बच जाएगा, ये हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। और यहाँ पे अगला अंक उतारेंगे हम 1 और 6 यानी कि 16, और ये हो जाता है यहाँ पे 20। ठीक है, 20 के बाद अगर आप यहाँ पे 4 रख दें तो बन जाता है 204, और 204 में जब आप 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 बाकी है, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 जो बाकी है वो उतर जाएगा, और 4 दूना 8। इस तरह से ये पूरी तरह से कट जाता है। तो आगे हम लिखेंगे, इसलिए रूट 1.0816 इक्वल्स टू क्या आता है 1.04। ये आंसर हो गया आपका। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 7 देखते हैं।
0.2916 है। पहले हम दशमलव के पहले के अंक का जो है दाएं से बाएं जोड़ा लगाते हैं, तो एक ही अंक है यहाँ पे, और फिर दशमलव के बाद के अंकों का बाएं से दाएं लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो अंक का जोड़ा इस तरह से लग चुका है। अब हम इसको विभाजन विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले 0 है, तो 0 को 0 से गुना करने पर ही 0 ही प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पे अब हमें दशमलव भी डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था 0 के बाद। अब अगला अंक उतारेंगे हम 29, ठीक है। 29 उतारने के बाद यहाँ पे देखिए ये तो कुछ है नहीं, 0 है। अगर आप 6 यहाँ पे लिखते हो तो 6 6 के 36 हो जाएगा, जो कि 29 से अधिक है, इसलिए हम 5 रखते हैं। 5 पचे 25 आएगा, 5 पचे 25, और ये 5 5 10 हो जाता है। यहाँ 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया, कट जाएगा। अगला अंक है यहाँ पे 16, 29 के बाद, तो 16 इकट्ठे उतरेगा। अब 104 अगर इसको हम कर दें, यहाँ पे 4 से 4 से गुना कर दें, 104 में 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 0 0 में 1 मिला देंगे तो 1 उतर जाएगा, 4 इकाई 4। तो यहाँ पे ये 4 लिखना है आपको, कट जाता है यहाँ पे पूरी तरह से ये। तो हम आगे इसको लिख सकते हैं, रूट के अंदर 0.2916 इक्वल्स टू 0.54, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, और इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।